नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने गार्डनिंग चैनल पर। तो दोस्तों, ये पिटूनिया का सीज़न जा रहा है, ज़्यादातर पौधे सूख रहे हैं और फ्लावरिंग बहुत कम हो रही है। पर अब भी आप थोड़ा सा केयर करके पिटूनिया के पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले तो धूप पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी और ये पौधे जलने लगे हैं धूप में। तो आप ऐसे समय में धूप दिखाइए, जैसे सुबह के 2-3 घंटे की धूप इन्हें मिले, बस 10-11 बजे के बाद की धूप इन्हें ना मिले, क्योंकि वो बहुत तेज़ धूप होती है, फिर पौधों का बहुत नुकसान होता है। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पर 10 बजे तक की धूप इन्हें मिले, बस उससे ज़्यादा धूप ना मिले। अब ये छोटे छोटे गमलों में रखे हुए हैं दोस्तों, और बहुत बड़े गमलों में मैंने नहीं ग्रो किया। 8 इंची गमला है ये, तो इसमें ग्रो किया है। और धूप का ध्यान दीजिए इसमें। और दूसरा दोस्तों, इनकी प्रूनिंग हमेशा होनी चाहिए। प्रूनिंग, जैसे ये जो फूल सूख जाते हैं वो भी हटते रहने चाहिए, क्योंकि पौधों की ताकत, जब फूल सूख जाता है तो सीड पॉड बनने लगता है, और जब बीज बनने लगते हैं तो इतने सारे फूल इसमें खिलते हैं, ढेर सारे सीड पॉड भी बनेंगे, तो कितनी ताकत खींचेंगे पौधे की। तो जो भी फूल सूखता जाता है, तो अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में एक बार ही ये जितने भी सूखे हुए फूल हों या सीड पॉट तैयार हो रहे हैं उनको हटाते रहिए अपने गमले से। अगर आपको बीज चाहिए भी तो 2-3-4 सीड पॉट रख लीजिए, बस। ढेर सारे सीड्स होते हैं एक सीड पॉट में। तो जितने भी सूखे फूल हैं और तैयार होने वाले सीड पॉट हैं, ये सब हटाते रहिए, ताकि पौधे की जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो वेस्ट ना हो। और दूसरा दोस्तों, पानी वाला इस समय पानी तो रोज़ देना चाहिए पौधों को, लेकिन मिट्टी में नमी रहे, मिट्टी बहुत गीली ना रहे, बहुत सॉगी ना रहे। मतलब जब बहुत गीली मिट्टी रहती है और जब धूप तेज़ होती है, तो जब गमले गर्म हो जाएंगे तो अंदर जड़ें सड़ने लगती है। जाड़े के पौधे हैं, ये ज़्यादा गर्मी सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इनको बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए और बिल्कुल सूखा भी गमला रहने मत दीजिए। नमी बनी रहे गमले में हमेशा, और इनकी प्रूनिंग आप हमेशा करते रहिए, धूप से बचाते रहिए इनको, तेज़ धूप से दोस्तों। तो प्रूनिंग आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी सूखे हुए फूल हैं वो हटाते रहिए। और प्रूनिंग आप दोस्तों ये भी कर सकते हैं, अक्सर इन गमलों में क्या होता है, जैसे आपने रखे हुए हैं और जिस तरफ से आप धूप नहीं लग रही है पौधों को, उस तरफ अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते, या तो आप उसको हमेशा घुमाते रहिए। तो मेरे पौधे थोड़ा ऊंचाई पे रखे हुए हैं, तो वो रोज़ घुमाना उनको मुश्किल हो जाता है। तो अगर रोज़ आप उनको घुमा रहे हैं, अपनी जगह से टर्न कर रहे हैं, तो जो धूप एक ही तरफ पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी, वो चारों तरफ पौधे में लगेगी। जब चारों तरफ धूप लगेगी तो अच्छे से ग्रो होगा चारों तरफ से। पर इसमें क्या है दोस्तों, जिधर धूप लग रही है उधर तो ये बुशी होने लगता है। तो हमको ये जो नए नए ये देखिए, अब इधर धूप नहीं लग रही है तो इधर बुशी नहीं हो पा रहा है पौधा, इधर से बहुत हल्का लग रहा है या बहुत घना नहीं लग रहा है। ये सब पौधों में मेरे, क्योंकि मैं इन्हें रोज़ टर्न नहीं कर पाती हूँ। तो अगर आपके पौधे नीचे आपके आसपास हो तो उन्हें थोड़ा थोड़ा घुमाते रहिए, ताकि पौधे के हर पोर्शन पे धूप लगे। और अगर वो नहीं भी हो पा रहा है तो इनकी प्रूनिंग करिए। ये जो नए नई ब्रांचेज़ हैं, हालांकि ढेर सारी कलियां लगी होती हैं, लालच लगता है प्रून करने में, लेकिन अगर हम इस तरीके की टिप पर प्रून कर, बिल्कुल टिप पर प्रून करिए, मतलब छटाई करिए, तो उससे होगा ये दोस्तों, और जो हर पत्ती के पास से नई ब्रांचेस निकलते हैं, नए शूट्स निकलते हैं, वो और तेज़ी से निकलेंगे। जब ये ऊपर से नहीं बढ़ेगा, जब ये वर्टिकली नहीं बढ़ रहा है, तो हॉरिजेंटली बढ़ने लगेगा। आसपास जो भी पत्तियों के आसपास नए शूट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये खासकर उस तरफ से करिए जिस तरफ धूप पौधे को नहीं लग रही है या अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उधर नए शूट्स आने लगेंगे दोस्तों। तो इस तरह आप अपने पौधे का ध्यान दीजिए और खाद का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हैवी फीडर है, बहुत सारे फूल लगते हैं इसमें, तो इसको खाना भी ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए। तो मैं तो सरसों की खली और NPK इस पर निर्भर करती हूँ कि 12-13 दिन के अंतर पर सरसों की खली और फिर 10-15 दिन के अंतर पे NPK। मैं NPK 13-13 यूज़ करती हूँ।
वो डाल देती हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है दोस्तों। जब पौधों के पास अच्छा न्यूट्रिशंस होगा तभी ढेर सारी फ्लावरिंग होगी और तभी वो ज़्यादा दिन तक आपके साथ रहेंगे। तो अब बस आप इन 3-4 चीज़ों का ध्यान दीजिए कि उनको धूप बहुत ज़्यादा ना मिले, बहुत ज़्यादा गर्मी ना मिले और कोशिश करिए कुछ पौधों के आसपास रखिए। होता ये है जब ढेर सारे पौधे आसपास होते हैं तो उनकी नमी मिलती रहती, उनकी ठंडक मिलती रहती। इस तरह के पौधों को जिन्हें धूप या गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है, तो इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ कई सारे पौधे हों और उन सारे पौधों की ठंडक इन पौधों को मिल रही हो। तो सर्दियों वाले जितने भी पौधे हैं जो अभी सूख रहे हैं उन सब के साथ आप ये कर सकते हैं दोस्तों। तो इनको आप संभाल कर रखिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस मौसम में भी ढेर सारी फ्लावरिंग होगी आपके फूलों में, सर्दियों वाले पौधों में दोस्तों।